बोली जी क्या है? खाना जी खाएंगे कि नहीं जी? हाँ बहुत लगी। चलिए, आज तो पात्री साहब बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। ये कल के ही क्लिप्स हैं। उनको खाना दी और देखिए कंटिन्यू फ़ोन में है। और यूसुफ भी चाय मांगा था, पात्री साहब को भी चाय दी। मेरी चाय यहाँ पर ठंडी हो रही है। अभी 4 बज रहे हैं। अभी वापस पात्री साहब जा रहे हैं घर। अयो प्यारा, चलो भाई, अल्लाह हाफिज़। जॉब वाली बिज़ी लाइफ है, क्या कर सकते हैं। चलिए, ये रात की कुकिंग है। रात में मैंने सिर्फ बघारे चावल बनाए थे। तेल डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और आधा किलो चावल बघार दिए थे। क्योंकि ये चावल है ना, मटन के सालन के साथ भी, दाल के साथ भी बहुत परफेक्ट लगते हैं। और अभी भी हो जाएगा। और कल पराठों का इरादा है ना, तो फिर ये चावल और दाल हमारे लिए हो जाएगी। और पराठे बनाऊंगी तो काम कम पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक हैं, भले चंगे हैं। तेल ख़त्म हो गया है। कैन अच्छे से धोकर सुखा ली और भी थोड़ा गर्म कर रही हूँ, ताकि थोड़ा बहुत भी पानी का छींटा हो तो सूख जाए बोलकर। आजकल तो गूगल का ज़माना चल रहा है। हर चीज़ यूज़ करने से पहले गूगल कर लेते हैं, मैं भी आप भी। पर मेरा कहना इतना है, आपके यहाँ जो फसल उगती है, जैसे मेरे यहाँ सोयाबीन बहुत उगता है, फली तेल बहुत मिलता है, तो वो ही खा लें। अगर आपको मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके डॉक्टर मना नहीं करे हैं तो। क्योंकि गूगल पर एक दिन बताएगा अच्छा नहीं है, दूसरे दिन बताएगा अच्छा है बोलकर। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पीक हमारे यहाँ उगती है उसे हमारा पेट मान जाता है। चलिए, मैंने थोड़ा सा सरसों तेल भी मिक्स किया है इसमें। सोयाबीन तेल लिया है मैंने। एक्चुअली मैं तो तेल बदल बदल कर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल भी है। चलिए, सब तेलें यूज़ करती हूँ। नारियल तेल थोड़ा सा तड़के में नहीं लगाती हूँ। आज है ना, ऊट पटांग काम है। ऐसे लगेगा काम करेंगे पर काम कुछ हुआ ही नहीं। चलिए, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट में अदरक और लहसुन बराबर रखेंगे तो जिन लोगों को थोड़ा सा पेट गर्म होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है ना, उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है। और अदरक और लहसुन का सेम प्रमाण रखना, मतलब सेम क्वांटिटी रखना। शाही चीज़ें जैसे मुगलई चीज़ें, मटन वगैरह के लिए तब का तब पीस कर डालें। और हमेशा डेली कुकिंग में 100 ग्राम लहसुन और 80 ग्राम से 75 ग्राम तक अदरक लें। इससे चीज़ें हैं ना बहुत टेस्टी बनते हैं। लहसुन चीज़ों को टेस्टी बनाता है। अदरक को अच्छे से धोकर छिलका निकाल लिया, फिर वापस धो लिया। अब कट कर रही हूँ। पूरा बारीक कट करने के बाद अदरक धोना नहीं चाहिए, उसका काफ़ी सारा अर्क निकल जाता है। अभी सिर्फ गला खराब है जी, बाकी तो तबीयत ठीक हो गई है। आपने मेरे वीडियोस में नोटिस किया होगा, मैं ताज़ा अदरक लहसुन हरी मिर्च कभी कूट कर नहीं डालती हूँ। बहुत रेयर, 2-3 साल में, जब से यूट्यूब चला रही हूँ, 3.5-4 साल हो गए हैं, लगभग 7-8 बार डाली होंगी मैं। आपने नोटिस किया होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। एक्चुअली उसके पीछे राज ये है, अगर मैं अदरक लहसुन ताज़ा कूट के डालूँ ना, तो मेरी सब्जियां उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती हैं। मैंने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, उसके बाद मुझे फील हुआ ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालूं तो ही मेरी सब्जियां, मटन सालन, बिरयानी सब सुपर टेस्टी बनते हैं। और तब का तब ताज़ा कूट के डालूं तो कुछ तो फ़र्क पड़ता है मेरी रेसिपीज़ के साथ, ऐसा मैंने फील किया है। और दूसरी एक बात बताऊं, इतना सारा अदरक लहसुन पीसने के बाद है ना, बहुत सारे लोग बर्फ के ट्रे में डालकर फ्रोज़न कर लेते हैं। मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जब हम तड़के में डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा छर उड़ता है, पूरा ये ख़राब हो जाता है। और मेरी बहन को तो यहाँ ज़ीरा उड़ के है ना, इतना पूरा काला हो गया है। तो एक ज़ीरा उड़ के इतना कर सकता है तो अदरक लहसुन तो बहुत उड़ेगा। ये तो मैं नॉर्मल से डिब्बे में भर के फ्रिज में ही रख लेती हूँ और 15 से 20 दिन तक इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। और जैसे जैसे दिन
दिन जाते हैं ना वैसे वैसे अदरक लहसुन की स्मेल बढ़ती है। मेरा ये एक्सपीरियंस है। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था ना आपको, आपका हाथ खट्टा है या आपका हाथ फीका है बोलकर, अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वहां जाकर देखिए। उससे भी अदरक लहसुन का पेस्ट खराब होने का डर होता है। तो अगर वैसा आपके साथ प्रॉब्लम है तो फिर आप थोड़ा थोड़ा बना के थोड़ा थोड़ा खत्म करें। मेरे साथ वो प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इतना बना लेती हूँ ना, ज़हीन आया तो जल्दी खत्म होता है, ज़हीन नहीं है तो काफी दिन तक जाता है। ये तो बेड फैला पड़ा दिख रहा है आपको। कल कपड़े धोकर लाई, घड़ी नहीं करी, शाम से कुछ काम ही नहीं कर रही, बस रेस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा यूट्यूब का काम, अल्लाह को याद, बस उतना ही चल रहा है। यूसुफ के बुक्स सारे भरे पड़े दिख रहे हैं आपको। आजकल है ना वो यहाँ बैठा तो यहाँ फैला दे रहा, यहाँ बैठा तो यहाँ फैला दे रहा, और आजकल बेडरूम में उधर साइड भी बैठ रहा है वो। एक्चुअली कुछ बातें बताऊँ मैं आपको, वैसे तो मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो काफ़ी सारे बातें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, पर काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैं नहीं शेयर कर सकती। उन्हीं बातों में से चलिए कुछ बात बताती हूँ। बच्चे कभी कभार बहुत सताते हैं, कभी कभार दुआएं भी असर नहीं करते हैं। सच में मैं इतना परेशान हो गई थी यूसुफ को लेकर, बहुत सता रहा था जी। क्या बोल सकते हैं ऐसे बच्चों को, सुनेंगे सबका, करेंगे दिल का। मतलब अपने दिल के जो राजा होते हैं ना, सामने दिखने वालों को एकदम क्या बोलते हैं तहजीब वाले बच्चे, सही एकदम परफेक्ट बच्चे दिखेंगे, और करेंगे अपने मन का। मतलब उसमें अपना जो भी नुकसान हो रहा है वो बिल्कुल उनको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे बच्चे होते हैं ना, वैसे बच्चों में मेरी यूसुफ की गिनती होती है। तो उसका मन सिर्फ है ना गेम खेलने के चक्कर में था। चलिए मैं बात करते करते काम नहीं कर पा रही हूँ। गेम खेलने के चक्कर में है ना जीएमबी में पढ़ रहा। अभी वो जो क्लासेस के क्वेश्चन आंसर सब कुछ है ना इसमें आते हैं, टैब में, मोबाइल में। तो वो कर रहा बोलकर मैं थोड़ा सा छोड़ दी तो वो गेम खेल रहा, और रात को क्लासेस कर रहा बोलकर छोड़ दी तो रात भर गेम खेल रहा। तो एक बार पकड़ा गया, जैसे फेस रीडिंग चेंज हो जाती है हाँ बच्चों की। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अलग रहती है और गेम खेल रहे हैं तो अलग रहती है। मैं 2-3 दिन नोटिस करी, ये फिर से कुछ गड़बड़ कर रहा बोलकर है ना, तो मैं पकड़ ली उसका गेम। तो इतना गुस्सा आया, फिर इतना चिढ़ करी, इसके ऊपर कुछ भी असर क्यों नहीं होता, अल्लाह तू ही कुछ रास्ता बता बोलकर परेशान होकर अल्लाह के दरबार में हाथ उठाई। तो ऐसा एक ग्लांस में मुझे हुआ, सदका दे दे रानी। मतलब होता है ना ये ऐसे आंसर शायद बहुत लोगों को मिलते हैं। जब अल्लाह से हम मदद मांगते हैं ना तो बहुत लोगों को ऐसे आंसर मिलते हैं। तो मुझे एकदम से फील हुआ, काफ़ी दिन से मैं सदके से दूर थी। मतलब मेरे रूटीन में रही ना हर चीज़ याद रहती है, यहाँ आकर है ना मेरा रूटीन सारा बिगड़ गया है। मैं क्या क्या करती थी सब कुछ भूल गई हूँ। मतलब इंसान की ज़िंदगी ऐसी ही होती है ना, चलते चलते रहते हैं, पीछे की चीज़ें भूल जाते हैं, फिर जब कुछ होता है तो पीछे की चीज़ें याद आती हैं। तो वैसे ही हुआ, या अल्लाह तू ही रास्ता बता। मेरा बच्चा सुधरने का नाम नहीं ले रहा, अच्छा है पढ़ाई में, फिर भी ये गेम, ये मोबाइल के चक्कर में बहुत पड़ा। अल्लाह मैं क्या करूं, तेरी दुआएं भी असर नहीं कर रही, तेरे सूरे भी असर नहीं कर रहे, क्या करूं अल्लाह तू ही रास्ता बता। ऐसे जब दुआ मांगी, नमाज पढ़ के असर की नमाज के बाद बैठती हूँ ना ऐसे अल्लाह से बातें करते हुए, तब बोली तो एकदम ऐसे बैठी हूँ, सामने से ऐसे हो गया सदका दे रानी बोलकर। तो इमीडिएट उठी, पाची साहब के नाम से, ज़हीन के नाम से, यूसुफ के नाम से, हकला जितना बनता है उतना मैंने दिया। मतलब सिर्फ दिल में सोचने से ही यूसुफ में फ़र्क आ गया, इतना फ़र्क आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार के एग्ज़ाम में उसने 559 लाया है 720 वाले पेपर में। पढ़ाई सिर्फ 4 दिन किया है और उधर तो सारा गेम ही खेला है। तो मुझे इतना खुशी हुई। अब इसके ऊपर है ना मैं जो दुआएं करती हूँ वो तो करती रहूँगी, जैसे ही ये सताने लगा पहले इसके नाम का सदका काटूंगी मैंने ये डिसाइड कर लिया है। और हमारे जितने भी बच्चे हो
एक बच्चे पे जो अप्लाई होता है ना वो दूसरे बच्चे पे अप्लाई नहीं होता है। मेरे ज़हीन पे है ना दुआएं माशाअल्लाह इतना असर करती हैं, और मैं उसके भी नाम का हमेशा सदका निकालती थी। ये मेरा रूटीन ही है लाइफ में। इस बार कैसे क्या भूल गई कि चलिए, तो मेरा कहने का यही मतलब है। बातें तो आज बहुत कर रही हूँ मैं आपके साथ मेरे कहने का यही मतलब है, अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, सास सता रही है, ससुर सता रहे हैं, नंदे परेशान कर रही हैं, शोहर परेशान है, या हम खुद परेशान हैं, तो मुट्ठी में जितना है उतना अल्लाह के नाम से सदका निकाल दीजिए। मैक्सिमम मुसीबतें दूर हो जाती हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और बच्चे तो जैसे आपके बच्चे पढ़ाई वगैरह करने वाले हैं ना, तो सदका निकालना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात मुझे आपके साथ शेयर करना है, मैं जब ज़हीन के लिए सदका निकालती थी ना, कुछ एक अमाउंट थी जी, वो मुझे भूल गई। मैं 5-6 साल में है ना पूरा ही भूल गई। वो अमाउंट थी, उसके 5 हिस्से करना था, और एक हिस्से में 490 या 390 रुपये आते थे। वो 5 हिस्से करके एक साथ भी दे सकते थे उतनी रकम, या फिर 5 हिस्से करके 5 बार भी दे सकते थे, 5 या 4 बार। ऐसा मुझे थोड़ा धुंधला धुंधला याद है, पूरी तरह से याद नहीं है। अगर किसी को ये बारे में पूरी तरह से याद है, इतनी बाजी रकम देना चाहिए, इतने हिस्से करना चाहिए, किसी को परफेक्टली याद है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे व्यूवर है ना मुझे करेक्शन भी कराते हैं। मुझे पता है आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं, इसीलिए मैं बहन को भी पूछी, मैं ऐसा कुछ करी थी कश्या, तुझे याद है क्या? तो वो बोली नहीं आपा, तू ज़हीन के टाइम में करी थी सो याद है, पर वो रकम याद नहीं रही आपा बोलकर। तो मुझे भी याद नहीं रही। यूट्यूब पर भी कोई आ गया है, यूट्यूब पर भी काफ़ी सर्च करी, नहीं मिला। तो प्लीज़ आपको पता होगा तो बताना। हाँ, देखती हूँ डोर पर कोई है क्या। चलिए, मूली के सॉफ्ट से पराठे बनाते हैं। आटा गूंद के है ना मैंने काफ़ी देर हो गया, क्योंकि उसके बीच में दूसरे इतने काम आ गए मेरे, सब मतलब 2-2.5 घंटे लेट हो गया वीडियो बनाने में। नमक डालकर सॉफ्ट सा आटा गूंद लिया है, जो हमारे रोज़ के पराठों का आटा होता है ना, रोटी का आटा, वैसे ही। मूली को छील लिया, उसका ऊपर का डंठल कट कर लिया, धो लिया और खिरच रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये ज़्यादा बारीक भी नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। चलिए, मैं तो है ना हाथ से काम कम करती हूँ, ऐसे सारी चीज़ों से काम ज़्यादा करती हूँ। अगर ये कुछ ना भी रहे तो सब कुछ मिक्सी जार से काम चला लेती हूँ। आपको तो प्रीवियस वीडियोस में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल भी चुके होंगे ना मेरे। एक प्याज ली और उसे भी कट करके धो कर ली, 2 मुट्ठी शव डाली, हरा धनिया डाली, 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच नमक। नमक कम डाला है क्योंकि शव में भी नमक मिर्च सब कुछ है उसमें। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे जी, ऑलरेडी इतने मसाले से ही है ना कभी कभार एसिडिटी हो जाती है। चाट मसाला, ये मसाला, वो मसाला करेंगे ना फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। जितना हो सके उतना सिंपल चीज़ें करें। ये पानी फेंकने की बजाय आप इससे आटा गूंद सकते हैं। मैं तो पहले ही आटा गूंद चुकी हूँ ना, तो ये तो मेरा पानी डिस्कार्ड हो जाएगा। चलिए, ये देखिए इस तरह से मिक्स कर रही हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, चुइयाँ चुइयाँ वाला। एक्चुअली सच बताऊँ क्या, मैं पराठों का राज आपको, एक तो ये जो कच्ची सब्जियाँ रहती हैं ना, इसका जो पराठे बनाते हैं, इसे गरम गरम ही खाना चाहिए, ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, थायराइड वाले ये पराठे नहीं खा सकते, क्योंकि इसके अंदर की सब्जियां पकी नहीं रहती हैं ना, तो ये हम लोगों के लिए सही नहीं होते हैं। और तीसरी बात बताऊं, जो सब्जियां पकाने के बाद जो पराठा बनाते हैं ना, वो पराठा ठंडा भी हो जाए माशाअल्लाह, ऐसे ही चलते फिरते आप खा सकते हैं, इतने टेस्टी रहते हैं। आलू पराठा या फिर पत्ता गोभी पराठा, फूल गोभी पराठा, वैसे भी प्रीवियस वीडियोस में पिछली ठंडी में आपको मिल चुके हैं, अभी आने वाले भी मिलेंगे, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा पसंद है। मुझे छोड़ के मेरे घर वालों को भी वही पसंद है। ये पराठे हैं
ना जैसे रेसिपी चैनल है, और एक बार तो भी बताना चाहिए ना, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसे पराठे पसंद आते होंगे, तो फिर इसलिए मैं अपलोड करती हूँ। एक्चुअली आपको थायराइड वगैरह है ना, तो आप ये पराठे जितना भी आपको पसंद हो फिर भी अवॉइड कर दें। और मेरे ये पराठे हैं ना खूबसूरत नहीं बनते हैं, जो भी अंदर भर के करती हूँ पराठे, क्योंकि आटे से ज़्यादा मिश्रण होता है उसमें, तो वो इधर उधर से झाँकने ही लगता है जी। मुझे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, इतना अंदर मसाला भर के तेरा पराठा गोल कैसे होता, फटता क्यों नहीं, बोल के। मैं बोली इतना सारा फट तो गया, ख़राब तो दिख रहा, ये अच्छा कहाँ दिख रहा। फिर मेरे सामने ही बोलते हम इतना भरेंगे ना तो बेल ही नहीं पाएंगे, ऐसे बोलते हैं। पर मेरा पहले से है, बच्चों को सब्जियां खिलाने की चक्कर रहती है ना, तो बच्चे ऐसे तो सब्जियां नहीं खाएंगे, तो ऐसे खाते हैं बोलकर है ना, जितना जाए उसमें दबा दबा के भर के रोटी बनाने का, और जितनी सब्जियां अंदर जाएंगी ना रोटी उतनी टेस्टी लगती है। तो इस वजह से मेरे है ना ये पराठे खूबसूरत नहीं होते हैं हाँ लेकिन हेल्दी बहुत होते हैं, टेस्टी बहुत होते हैं। ये देखिए ऊपर का पदर इतना पतला हो गया, मैं क्या तोड़ के बताऊँ आपको, सारी सब्जियां झाँक रही हैं अंदर से। और वैसे ये थोड़ा सा जाड़ा है हाँ, जो तोड़ के बताई, इसके बाद वाले तो सारे और पतले हैं। चलिए थोड़ा मिश्रण बच गया था, उसी में 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी खाने का सोडा, 2 चम्मच बेसन डाल दिया। अब इसके छोटे छोटे पकोड़े बना लूँगी। माशाल्लाह से पराठे और पकोड़े दोनों अचार के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे तो पराठों के साथ हम कुछ भी नहीं खाते हैं, कभी कभार मिर्ची का ठेचा वगैरह ऐसा, वो भी शौकिया तौर पर। पराठे बन जाएं बस इसी तरह से चलते फिरते खा लेते हैं, या तो बहुत हो गया तो अचार। ये है पकौड़ों का फाइनल लुक। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। ठंडी के दिन चालू हैं, गरम गरम कैसे ब्लैंकेट ओढ़ के हीटर लगा के बैठा है देखिए पढ़ने के लिए।